सर, आपको लगता है कि सीबीएफसी में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए? जो आपसे पहले प्रेडिसेसर थे, जो सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे, आपको लगता है कि उस समय की जो इमेज हुई, वो कुछ मतलब जो इमेज खराब हुई, वो रिस्पॉन्सिबल है सर? देखिए, किसी पर भी ये आरोप लगाना या मुझे सही नहीं लगता। मुझसे पहले व्यक्ति जो थे प्रहलाद जी, वो वरिष्ठ हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हैं, और उनके बारे में मैं जो है हल्के में बात करूं तो मुझे सही नहीं लगता। वो अपनी तरह से सही काम करने का प्रयास कर रहे होंगे, और मैं उनके मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता, और वो सही नहीं होगी। लेकिन हर एक का अपने कार्य करने का तरीका होता है, और मेरा प्रयास यही है कि कार्य सुचारू रूप से चले। जो लोग काम करते हैं वो उनमें ज़्यादा जुड़ाव हो, एक रिदम आए, और फिल्म मेकर्स जो है उनके लिए सीबीएफसी का जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो आसान बनता जाए। पर जो सीबीएफसी का प्रोसेस है उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि फिल्म मेकर्स को लगे कि जो हमारा विचार है अपनी फिल्म के बारे में, और ये विचार जो सीबीएफसी से आ रहा है इसमें साम्य नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे मौक़ों पर विवाद की जगह विचार विमर्श का साथ लेना चाहिए। क्योंकि सीबीएफसी में क्या होता है, सीबीएफसी में जो कमेटीज़ बनती हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, वो कमेटीज़ जनसाधारण से चुने हुए व्यक्तियों की कमेटियाँ होती हैं, जिसमें स्कूल के टीचर्स होते हैं, जिसमें गृहिणियाँ होती हैं। इस तरह उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जिन लोगों तक वो फिल्म पहुंच रही है, उन लोगों को उस फिल्म के बारे में क्या कहना है। उनको लगता है कि जैसे कि एक फ़िल्म है वो अपने बच्चों के लिए उपयुक्त समझते हैं, उनकी उम्र के मुताबिक उनको लगता है, या महिलाओं का 50% उस कमेटी में महिलाएं होती हैं। ये हमेशा 50% होंगी ही महिलाएं, ऐसा उसकी जो रचना है वो इस तरह से होती है। उन महिलाओं को क्या लगता है कि उनका जो चित्रण हो रहा है वो आपत्तिजनक तो नहीं है, वो उसे ठेस तो नहीं लगती। इन चीज़ों को लेने के लिए इस नीयत से सीबीएफसी की कमेटीज़ बनती हैं, और उसके बाद फिल्म मेकर्स को बताया जाता है कि आपकी फ़िल्म में ये चीज़ें हैं जो अगर आप सोचने को तैयार हों तो हम इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि मिल बैठकर विचार विमर्श के बाद डायलॉग से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ एक संतुलन का प्रयास होता है। आप ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति हो और अभिव्यक्ति के साथ जिम्मेदारी हो, उसका एक बैलेंस हो, यही इस संस्था का उद्देश्य होता है। और उसे समझते हुए अगर हम चलना चाहें तो ये काम ज़्यादा सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन अगर हम दोषारोपण की स्थिति में आ जाएंगे तो शायद ये काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं एक इंसान हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, जितना भी मेरा अनुभव है, जितनी भी मेरी संवेदनशीलता है, मैं उसका प्रयोग करके प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रयासों को सफलता तभी मिलेगी जब फिल्म मेकर्स, फिल्म फ्रेटर्निटी और उससे जुड़े हुए जितने भी और लोग हैं, फिल्मों से जुड़े हुए दर्शक से लेकर फिल्म फ्रेटर्निटी से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक, वो सीबीएफसी को दोषारोपण संस्था न समझें। कुछ नहीं मिला तो सीबीएफसी को पकड़ो, ऐसा ना समझें, क्योंकि और उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, तभी ये कार्य संभव है। वरना इस कार्य में हमेशा आपको लगेगा कोई एक, जिसे कहते हैं कि एक साम्य नहीं आएगा, एक सोच में साम्य नहीं आएगा। और प्रयास मेरा वही रहेगा कि वो सोच में साम्य आए।